कल मैं एक्चुअली एनटीपीसी के छात्रों से ही बात कर रही थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। मैं उनको बता रही थी, पुराना किस्सा सुना रही थी कि इंदिरा जी के समय का, जब वो प्रधानमंत्री थी तो जेएनयू की चांसलर थी, उस समय बड़ा प्रदर्शन हुआ वहाँ, तो उन्होंने पिटाई थोड़ी करवाई, वो गई वहाँ, बात की उन्होंने। वहाँ के जो छात्र संघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने उनके सामने पढ़ के सुनाया कि हम चाहते हैं कि आप इस्तीफा दो, आपको चांसलर नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा भी दिया। अभी दीदी ये नहीं हो रहा चांसलरशिप से जेएनयू का। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हाँ एक्चुअली ये बात ठीक कह रहा है। तो जब सरकार, जब मंत्री, प्रधानमंत्री जब बात करने को राजी नहीं है, जब आप हर बार आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको पीटा जाएगा, आपको तंग किया जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा। आप बता रहे थे कि आपके जो शिक्षक हैं, जो आपका समर्थन कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, उनको भी धमकाया जा रहा है। मतलब तो ये तो लोकतंत्र में तो ये होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से इन्होंने जो छात्र संघ के चुनाव ही बंद कर दिए हैं, क्या मतलब है इसका? क्या करने जा रहे हैं? आप तो अपना हक मांग रहे हैं। क्योंकि इतना अहंकार जब हो जाता है ना सरकार में, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इनकी ड्यूटी है, इनका धर्म है आपके प्रति। कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा है आपको रोजगार देके, नहीं कर रहा है, ये आपका हक है। 12 लाख पद अगर रिक्त पड़े हैं तो आपका हक है कि आपको वो रोजगार मिले। लेकिन आज ये सिस्टम ये बन गया है कि जब आप अपना हक मांग रहे हो तो आपको पीटा जाएगा, चुप कराया जाएगा। और ये क्या तरीका है, मुझे समझ में ही नहीं आता कि किस तरह से एग्जाम्स हो रहे हैं। हमने जो इसीलिए, क्योंकि हमने ये सब काफ़ी वो 69,000 वालों से, 21,000 वालों से सबसे बातचीत की, और ये जो विधान बनाया सबसे बातचीत करके बनाया। इसमें हमने एक प्रपोजल किया है कि एक टाइम टेबल होना चाहिए, और उस टाइम टेबल में सिर्फ आपका जो एग्ज़ाम का डेट, रिजल्ट का डेट, क्योंकि कई बार रिजल्ट 2 साल बाद आ रहा है, रिजल्ट 1.5 साल बाद आ रहे हैं। क्या मतलब हो गया? क्या पता कि वो एग्ज़ाम के पेपर कहाँ पढ़े हैं, किसने चेक किए हैं? 1.5 साल बाद, 2 साल बाद किसको याद रखता है कि क्या है, क्या रहता है कि क्या है, क्या नहीं है। तो हमने प्रपोज किया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम एक टाइम टेबल बनाएंगे, उसमें हर एक परीक्षा, हर अलग परीक्षा के लिए डेट, रिजल्ट का डेट और नियुक्ति 6 महीने से ज़्यादा समय के बाद नहीं होगी। अगर उसका उल्लंघन किया जाएगा और जो टाइम टेबल है उसमें से इधर उधर गए तो एक हम कानून लाएंगे कि जो भी जिस अधिकारी ने ऐसा किया है उस पर कार्रवाई होगी।